कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। राजेंद्र गुप्ता जी, कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, लेकिन कानून के रखवाले कहते हैं आप मेरे भाई हो, वो कहता है कि मैं भी ये निभाऊंगा। सवाल यह है कि जनता जो है वो इनके बीच में पिसती है। आपने जैसे कहा कि छोटा सा शराब का तस्कर वो सलाखों के पीछे होता है, लेकिन जिसको ये भाई बता रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम का भाई है, अनिल जयसिंघानी। और अंडरवर्ल्ड के उस डॉन पर आरोप है कि उसने हिंदुस्तान के आर्थिक राजधानी मुंबई को दहला दिया था, हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, कितने लोग मारे गए थे, कितने पुलिस वाले मारे गए थे। और हमारी इंदौर की पुलिस, जिसको हम मिनी मुंबई कहते हैं, वो पुलिस इस मुखबिर से, इस डबल क्रॉस करने वाले से भाईबंदी निभाती है। शर्म नहीं आती पुलिस के अफसरों को, एक्साइज के अफसरों को? बहुत अच्छी बात बोली। शर्म क्या, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और पुलिस को सबसे पहले इन दोनों आबकारी अफसरों पर जो इनसे बार बार बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और अपराध में बचाने की और फंसाने की साजिश रच रहे हैं, तो इनको आरोपी बनाते हुए तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। और ये जो अधिकारी है, आप सोचिए कि जो मोस्ट वांटेड है, जिनकी सूचना एक आम आदमी को भी पता है कि जो फरार है उसकी सूचना पुलिस को देना है, ये अधिकारी बार बार बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किंतु पुलिस को उस फरार और मोस्ट वांटेड की सूचना नहीं दे रहे। ये भी एक इन्होंने अपराध किया है। राजन जी एक खुलासा और कर देते हैं हम आपके सामने। हरीश जी, हरीश आपके लिए भी खुलासा है, जरा सुनिए इस ऑडियो को, आप दोनों गौर से सुनिए। मैं और मेरे सहयोगी आसिफ इकबाल बैठे हुए हैं, हम 5 लोग हैं, हम सुनते हैं और एक आम नागरिक के तौर पर हम सुनते हैं। हम पत्रकार नहीं हैं, हम पुलिस में नहीं हैं, हम प्रशासन में नहीं हैं, क्योंकि हम आम नागरिक हैं। हम 5 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हमको अंदर से हमारा कलेजा कांप जाएगा कि ये क्या एक्साइज डिपार्टमेंट है। एक्साइज डिपार्टमेंट एक तरह से पुलिस का हिस्सा है, या पुलिस डिपार्टमेंट को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। कानून व्यवस्था का काम पुलिस का है, लेकिन एक्साइज अपने महकमे में अपना काम करते हैं। जरा ये एक ऑडियो और सुनाइए, बाकी फिर हम वीडियो सबसे आखिर में आपको दिखाएंगे। जरा ऑडियो सुनाइए। आप कहाँ पर हैं? भाई साहब फ्री है, मैं तो शिरडी साइड हूँ, मैं बॉम्बे गया हुआ था जी भाई साहब। यू विल कम टू इंदौर, इधर यू विल, आप बॉम्बे जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी खाली एक दिन आया था बच्चों के साथ, फिर मतलब जैसे भी बताएंगे। थोड़ी तबीयत भी ओके हो नहीं थी, 50-50 है, तो मैं डिस्टर्ब भी आपको शाम के बाद ही किया। आज हुआ क्या उनका कुछ नाम? आज फाइल पहुंच गई उन्होंने, पहले कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ता है। कुछ कोर्ट को इंटीमेट करेंगे रिगार्डिंग 164 ना? हाँ, इंटीमेशन हो गई आज। हाँ, तो मैं मंडे को 164 हो जाएगा। मंडे को होगा, कल नहीं हो पाएगा भाई साहब प्लीज। नहीं, हमने तो कल ही के लिए आवेदन तो कल ही के लिए दिया है ना, वो कोर्ट की क्या डेट फिक्स होती है यार। हाँ, बस मैं चाहता था, पहले उनका नाम ही नहीं आया ना अभी तक। जीआर जो आपकी एफआईआर के बदले जीआर कुछ बोलते हैं ना एक्साइज में। जीआर तो उसका होता है जो जेल जिसको भेजते हैं उसका। हाँ, इनका नाम आ चुका है पेपर पे, तीनों का पेपर में आ गया है। पेपर में हमने लिख के दे दिया ना अपने लेटर से। आपने अपने तरफ लेटर में लिखा है तीनों नाम, न्यूज़पेपर में तो नहीं आया ना? मजिस्ट्रेट जैसे ऐड हो जाएगा वैसे आएगा, तो 164 के लिए लिख दिया गया है। आज मजिस्ट्रेट ने फाइल रख ली है, या तो कल 164 हो जाएगा या मंडे को हो जाएगा। कल कर दीजिए बोले। अच्छा, और मैं वहाँ इंदौर आऊँ तो आपको कहाँ पे मिलूँ मैं? बाहर किधर मिले हम? अरे मेरे बंगले आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बंगले या तो किधर बाहर बोलिए ना प्लीज। मैं बोला कुछ भी, वो लोग भी बहुत चतुर लोग हैं, होशियार ना। आपका मैं नाम किधर आना देना चाहता हूँ ना मेरा, इसके लिए रिक्वेस्ट है मेरी। कोई बात नहीं है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब प्रिकॉशन ले तो अच्छा ही है ना इसके लिए। कल मुझे आप 12 बजे लगाना, कल मैं वहीं कोर्ट में रहूंगा। 12-1 बजे माऊ कोर्ट में रहेंगे आप? हाँ। अच्छा, आप भी जाएंगे? अच्छा, तो किसी जूनियर को भेजिए ना, आप वैसे ही जाने वाले? अरे भाई उस केस का सुपरवाइजिंग मुझे बना दिया। हाँ, वो तो बॉस है ना, अब तो उसको बात ही नहीं। आपने लेटर इशू तीनों का नाम लिख दिया भाई साहब। घड़ी पूछ रहा हूँ, परेशान नहीं होइएगा प्लीज, मैं एंग्शियस हूँ इसके लिए। तीनों का है, मैं कल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा लेटर। हाँ प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा। ही नहीं है, 2 बार उन्होंने बोला वो कॉल यू लेटर, तो मैं इसके लिए आपको तकलीफ देना चालू कर दिया। आप मुझे आराम से लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे एक बात पेंडिंग है ना, इसके लिए नहीं बोल पा रहा हूँ। आपने बोला ना नहीं भाई हो, कुछ बोलो ही मत, तभी नहीं बोल रहा हूँ।
आपका भी नेचर बातचीत से नेचर भी समझ गया, आपका डायनामिक है, ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह भी नहीं है आपको। मैं कल उसको 12 बजे लगाओ, मैं जी हाँ ठीक है, चलेगा तो। थैंक यू। हरीश, राजेंद्र गुप्ता, आप ये देखिए, जिस तस्कर की सूचना इनको पुलिस को देना चाहिए थी, इनको पकड़वाना चाहिए था, ये उससे मिलकर साठगांठ करके किसी निर्दोष को 3 लोगों को फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रमाणित नहीं हुआ। ये इन आबकारी अफसर के द्वारा जो रिपोर्ट राजेंद्र रुकिए। राजेंद्र, जिन बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आसिफ हमारे सहयोगी हैं, आसिफ शेख हैं, हरीश दिवेकर हैं, हम चारों लोग बैठ गए। एक अफसर कहता है कि आप मेरे बंगले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तस्कर कहता है कि नहीं, आपका नाम कहीं आना चाहिए, थोड़ा सतर्कता बरतनी है। वो कहता बड़े चालाक लोग हैं, वो कहीं नाम ना खुलासा हो जाए। उनको ये भी पता नहीं है कि राजेंद्र गुप्ता बैठे हुए हैं, हरीश दिवेकर बैठे हुए हैं, दिलीप तिवारी बैठे हुए हैं, आसिफ बैठे हुए हैं, तो ये लोग भी नजर रखे हुए होंगे। और ये व्हाट्सएप कॉल है जो हमारे पास है, तो किसी ने तो रिकॉर्ड की होगी और किसी ने तो दी होगी, जाहिर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अफसर बेखौफ है, तस्कर को बचाने के लिए पूरी जिंदगी की जो उसकी कमाई है वो दांव पे लगाता है, उसकी साख पर बट्टा लगाता है, अपने डिपार्टमेंट की साख पर बट्टा लगाता है। और आपने फिल्मों में देखा होगा, हम आपको रियल लाइफ स्टोरी दिखा रहे हैं, ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। और राजेंद्र गुप्ता जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट कुर्बान हो चुके हैं, हिंदुस्तान में बहुत से लोग कुर्बान हो चुके हैं। हरीश दिवेकर जैसे जो पत्रकार हैं, उन पर भी बहुत रडार पर रहते हैं वो, इस तरह के अफसरों के, इस तरह के अधिकारियों के, इस तरह के अपराधियों के। और मुझे थोड़ा खतरा कम है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली देश की राजधानी है जहां से देश की सत्ता भी चलती है, या केंद्र शासित जो पूरा सिस्टम है, केंद्रों का जो सिस्टम है वो भी है। तो शायद हम थोड़ा महफूज अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट और दिल्ली सरकार और केंद्र शासित प्रदेश तमाम एक सुरक्षा के दायरे में रहते हैं। लेकिन वो पत्रकार जो झाबुआ में, वो पत्रकार जो धार में, वो पत्रकार जो उज्जैन में, वो पत्रकार जो इंदौर में इनके नेक्सस को उजागर करेगा, उसको शायद ये तस्कर जिंदगी और मौत के बीच में छोटी सी लकीर है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस लकीर से डरते नहीं है, परवाह नहीं करते, क्योंकि हम लोकतंत्र का चौथा खंबा है। हरीश, एक अफसर अपने बंगले पर बुलवा के एक तस्कर से मिलता है, शराब तस्कर जो दाऊद का फ्रंटमैन है, जिसके ऊपर मुंबई पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है, जिसको फरार घोषित कर रखा है, और वो उस तस्कर के कहने पर 3 लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। पहला ऑडियो आपने सुना, दूसरा ऑडियो सुना, हम आपको वीडियो भी दिखाने वाले हैं। हरीश, एक पत्रकार के तौर पर आप भी थोड़ा हिल गए होंगे। निश्चित तौर पे, मतलब एक जिम्मेदार जो अफसर है जिसकी जिम्मेदारी है पकड़ने की, और वो खुलेआम अपने पद का दुरुपयोग करके अगर इस तरह करता है तो निश्चित तौर पे मामला चौंकाने वाला है। और जिस तरह ये मामला सामने आया तो एक बात और खुलासा हुआ कि ये मामला सामने कितने ऐसे लोग हैं जो फंसे होंगे, और जयसिंघानी जिस तरह का जो प्रैक्टिस करता था और जिस तरह वो लिकर किंग बनना चाहता था, उसका ये एक तरह से एक ट्रेंड बन गया था, अपने विरोधियों को फंसाकर उस पूरे कारोबार पे कब्जा करना। और वो लगभग इससे लगता है ऑडियो सुनने के बाद कि वो लगभग सफलता की ओर जा ही रहा था। अगर धार में जो बड़े अन्नू सेठ और जिस तरह के उल्लासनगर के 3-4 लोग पकड़े गए, उनके नेटवर्क नहीं होते, नेक्सस ऊपर नहीं होते, तो शायद ये मामला नहीं खुलता। उनका नेटवर्क ऊपर था, उन्होंने बताया कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है। अगर इसका कॉल ट्रेस निकालेंगे ड्राइवर का और जो आरोपी होगा तो मामला निकलेगा। और वही हुआ, जब कॉल ट्रेस निकाला तो वो सारे आरोपी जो हैं वो जयसिंघानी के नेटवर्क के निकले। तो ये साफ हुआ जयसिंघानिया बड़े प्री प्लान तरीके से नेटवर्क करता था, अपनी ही गाड़ी अपने ही लोग पकड़वाता था और अपने विरोधियों का नाम लिखवाता था, उनको जेल भिजवाता था। जो बड़े, हालांकि वो लोग भी दूल्हे नहीं है, वो भी अवैध शराब कारोबार करते हैं, तो वो या तो मोटा हिस्सा देते थे या उस रास्ते से हट जाते थे। लेकिन राजेंद्र जी धीरे धीरे करके लेकर किंग बनने की तरफ जा रहा था। राजेंद्र जी पूरा लगभग मध्य प्रदेश नेटवर्क पूरा फैला लिया। राजेंद्र जी, इस गंदे खेल में जिस अंदाज में जो अफसर बात कर रहे हैं कि मेरे बंगले आ जाओ, मेरे बंगले में कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत है जो अपराधी है, लेकिन अफसर को दिक्कत नहीं। तो अफसर का अपराध ज्यादा बड़ा है तस्कर की बजाय? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है सर। ये इनकी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। एक तरफ तो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि फरार अपराधी की सूचना पुलिस को देना ये जिम्मेदारी आम नागरिक की, ये जिम्मेदार अधिकारी ये कानून को जानते हैं और सीनियर है, ये अपने आप को सीनियर बताते हैं।
राजधानी जैसी जिले को संभाल रहे हैं, इंदौर में पोस्टेड रहे हैं ये, तो निश्चित रूप से इनका ये दोहरा अपराध बनता है। और इनकी पत्नी पुलिस में है, ये और एक आपको जानकारी अभी राजन जी रुकिएगा, जरा रुकिएगा, जनता को इंतजार खींचने दीजिए, हम बड़े खुलासे करेंगे और ये खुलासा यही खत्म नहीं होता है, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आसिफ एक एंकर हैं, दिन भर आप लोगों को खबरें सुनाते हैं, आज ये खबर सुनकर कैसा लगा? अचानक आपके पास ये सब कुछ आया, आपको शायद पता भी नहीं था कि आज ये होने वाला है। दिलीप जी, मैं आपको बताऊं कि ये इतना चौंकाने वाला है। हमने फिल्मों में देखा कि किस तरह से जो रियल लाइफ है वहां पुलिस, नेताओं और इस तरह के माफिया के कनेक्शन सामने आते हैं, लेकिन मिनी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन जो पाकिस्तान में कभी है, वो कभी पेशावर में, कभी कराची में, कभी इस्लामाबाद में है, अलग अलग ठिकाने बदलता है, वो कैसे अभी भी भारत में पहले मुंबई, उसके बाद मिनी मुंबई के जरिए से वो गुजरात और महाराष्ट्र में शराब पहुंचा रहा है अवैध। पहली बात। और दूसरी बात, नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जानना यह चाहता हूं कि राजेंद्र गुप्ता को आखिरी वक्त तक पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, हरीश दिवेकर को आखिरी वक्त पता नहीं था कि हमारे पास ऑडियो वीडियो क्या है। आप जब स्टूडियो में बैठे थे और मैं 4:55 में या 56 मिनट में जब अंदर आया, तो आपको शायद अंदाजा नहीं था कि हम क्या दिखा रहे हैं। देखिए दिलीप जी, मुझे हल्की हल्की सुगबुगाहट आ गई थी, लेकिन खुलासा जब आपने यहां पर किया आकर बड़ा, और जब आपने बताई ये चीजें, और जब ये ऑडियो और वीडियो सामने आए, तो उसके बाद जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हर दर्शक देखकर चौंक गया होगा कि वो जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है, यहां कैसे अधिकारी जो देश के लिए काम करने चाहिए, वो चंद सिक्कों के लिए यहां से कितना बड़ा रेवेन्यू वो यहां से पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान इस भाई के जरिए से। और सबसे बड़ी बात दिलीप जी जो मुझे इसमें लगती है वो ये, हम जानते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए दाऊद आईएसआई को कितनी बड़ी फंडिंग करता है, वहां के आतंकवादियों को कितनी बड़ी फंडिंग करता है। हम चीन का तो विरोध करते हैं यहां बैठकर, लेकिन अधिकारी यहां मिलीभगत करके कैसे आईएसआई को वहां दाऊद को पैसा पहुंचा रहे हैं, वो इतना बड़ा फंड पहुंच रहा है, ये देश के गद्दार है। और इसीलिए शायद राजेंद्र जी इतना जोर देकर कह भी रहे थे कि राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है और जो दोषी पाए जाते हैं। दिलीप जी रुकिएगा जरा, हरीश मैं आपसे जो पूछ रहा था वो एक अलग मतलब था। राजेंद्र गुप्ता जी, मेरे पास एक वीडियो है, वो अब से 2-3 मिनट बाद हम लेकर आएंगे। वीडियो है, पहले आपको कुछ हिस्सा दिखाएंगे, फिर दूसरा हिस्सा दिखाएंगे, फिर आखिरी में हम वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन हम उस अफसर का चेहरा नहीं दिखाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। हमारी टीम अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, हमारे पास और भी बड़े खुलासे हैं इसी से जुड़े हुए, और हम आपकी मदद भी लेंगे राजन जी। और क्रेडिट आपको इसलिए भी जाता है कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पूरे मामले को बहुत खराब कर दिया है, और इसमें लोकतंत्र के चौथे खंबे में जो कमियां है ना, वो कमियां उसी तरह की हैं जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट में हो गई हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जहां पर हम अपना एक पत्रकारिता का सिस्टम चलाते हैं या पत्रकारिता के लिए हम काम करते हैं, हमको जहां भी खोलना पड़ेगा हमारी टीम खोलेगी, वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ही होगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर इस चेहरे को बेनकाब करेंगे और इन अफसरों को बेनकाब करेंगे। मेरे पास अभी और भी जानकारियां हैं, वो आपको एक एक करके मैं दिखाता हूं। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जल्द ही हम उस फैक्ट्री तक पहुंचेंगे लिकर की, जहां से ये शराब बनती है और तस्करी होती है। हमारी टीम वहां पर भी मौजूद है, हमारे पास पूरा डिटेल वहां पर मौजूद है, वीडियो फुटेज है, किस तरह से तस्करी हो रही है वो सब कुछ है। हम आपको ट्रैक करके दिखाएंगे कि हम हरियाणा से निकलते हैं, बहादुरगढ़ से निकलते हैं, और कैसे हम गुजरात पहुंचते हैं, कैसे हम महाराष्ट्र पहुंचते हैं, कैसे अफसर उसका लेन देन करते हैं, कैसे जयसिंघानी को भाई बताकर खुद का ईमान बेचते हैं, और कैसे बंगले बुलाकर लेन देन करते हैं। हरीश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है हमने जानबूझकर ना तो इसमें किसी मंत्री को शामिल किया, ना उनके डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को शामिल किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके बाद कुछ तो हलचल होगी, कुछ तो जमीर जागेगा इनका। निश्चित तौर पे बेनकाब के बाद जरूर पूरी सरकार में हलचल होगी, और ये बात जो अब तक अफसर दबा रहे थे कि जांच के नाम पर, कहीं ना कहीं मतलब उठापटक शुरू होगी। हालांकि लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि इसमें कहीं बड़ा नेक्सस है, क्योंकि जिस तरह पुलिस शुरुआत में बहुत तेजी से काम कर रही थी और अचानक फिर इसमें काम में तेजी, काम बिल्कुल ढीला हुआ, और जहां पहले पुलिस मुखर थी अब पुलिस बिल्कुल चुप हो गई। हम बात करते हैं इंदौर आईजी से तो बोलते हैं कि पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय नेटवर्किंग कर रहा है। हम बात करते हैं पुलिस के धार के एसपी से जिसके क्षेत्र में काम हुआ, तो वो जयसिंघानी का नाम लेने डर रहा है।
वो बोल रहे हैं हाँ जांच कर रही है आरोपी। हमने पूछा कि नाम क्यों ले रहा, बोला मैं नाम नहीं ले सकता, आप ऊपर बात कर लें। तो कहीं ना कहीं इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि बड़े पुलिस अफसरों पर, बड़े एक्साइज अफसरों पर कहीं ना कोई दबाव है, कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क है। और जिस तरह से या तो जय सिंघानिया के ट्रैप में फंस चुके हैं ये लोग, मुखबिर बन के इनसे छांटकाट दोस्ती करता था, दोस्ती करके इनका ऑडियो वीडियो बना लिए, या तो इनका बड़ा ट्रैप है, ये फंसे हुए हैं, या फिर कोई बड़ा लेन देन है। जिस तरह की बात चल रही है कि ये बड़ी फंडिंग करके मतलब जिस तरह के पार्टियों नेताओं को और बड़े अफसरों को फंडिंग करता था, तो कहीं ना कहीं वो दबाव है। तो अब ये सारी बातें तो जांच का सामने आएंगी, लेकिन पैरेलल पुलिस के पैरेलल हमारा इन्वेस्टिगेशन भी चालू है और हम लगातार जांच कर रहे हैं। और अभी नए खुलासे भी सामने आने हैं कि मध्य प्रदेश के जो बिल्कुल हरीश जांच करने का जिम्मा अधिकारियों का था, पुलिस का था, लेकिन वो अधिकारी जिन पर जांच का जिम्मा है वो क्या कर रहे हैं जय सिंघानी के साथ बैठकर। और हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक न्यूज चैनल होने के नाते, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल होने के नाते हमने क्या जांच की और हमने क्या वीडियो में पाया, ये एक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और उस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी गहरी पैठ है अनिल जय सिंघानी की अधिकारियों के बीच, कैसे वो शख्स खुलेआम अधिकारियों से मिलता है, सीधी डील करता है। ये जरा वीडियो देखिए, अपने आप में सबसे बड़ा सबूत। तभी तो मेन है। बाकी बातें जब भी इनका बेल एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें इंटरवल रुका सकते हैं बिल्कुल। और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा पड़ा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। अगर वो हो गया तो सब ठीक है ना, फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो है हमारे एडवोकेट 100% गला नहीं 100% ऐसा नहीं 100% गला नहीं 100% ऐसा नहीं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, जल्दी के लिए जल्दी के नहीं कहीं नहीं है, मैंने बोल दिया। First he has to go in jail, तब देंगे एप्लीकेशन। हाँ ये तो बेल तो तभी तो मेन है। हाँ बाकी बातें जब भी इनका बेल एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें इंटरवल रुका सकते हैं बिल्कुल। और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा पड़ा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। अगर वो हो गया तो सब ठीक है ना, फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो है हमारे एडवोकेट 100% गला नहीं 100% ऐसा नहीं। तो राजन जी, एक चेहरा छुपा के रखा हमने, आपको थोड़ा काम और करना पड़ेगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा। और जिनका आपने जिक्र किया कि उनके परिवार के लोग भी पुलिस में हैं, तो हम परिवार के लोगों को दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि जब तक वो आरोपी ना हो तो उन पर हम आरोप लगाना उचित नहीं मानते हैं। ये पत्रकारिता की एक मर्यादा है। मेरे परिवार में कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि कानून के हिसाब से जिसने गलत काम किया वो जाने। हरीश दिवेकर, जय सिंघानी का चेहरा एक्साइज डिपार्टमेंट के एक बड़े अफसर के साथ हमने जानबूझकर ब्लर किया हुआ है। वजह हम बताते हैं आपको। ये कानून के दायरे में रहकर हम पहले पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि यह शख्स मुखबिर के तौर पर मिला या यह शख्स उससे पैसे लेने के लिए मिला या उसको मदद करने के लिए मिला। दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि वो ये दावा कर सकते हैं कि एक मुखबिर से मैं मिल रहा था छापा मारने के लिए, वो ये दावा करते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप कॉल्स भी हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस भी हैं, लेकिन मैं पत्रकारिता की मर्यादा में रहकर यह बताना चाहता हूं कि जब मैं ये साबित कर दूंगा कि आपने गलत तरीके से उस शख्स को फायदा पहुंचाया, हमने ऑडियो सुनाया आपको, हमने उसका वीडियो भी दिखा दिया, आप घर पे मिले, होटल में मिले, हम ये भी साबित करेंगे। और हम ये भी साबित करेंगे कि आपके कॉल डिटेल्स क्या कहते हैं, चाहे आपका व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे आपके दूसरे नंबर से लगाए गए कॉल्स हो। हरीश, पुलिस की नाक के नीचे, एक्साइज डिपार्टमेंट की नाक के नीचे अंडरवर्ल्ड डॉन का एक फ्रंटमैन इंदौर में काम करता है। किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल निश्चित तौर पे उन अफसरों की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में बात जो जांच हम लगातार कर रहे हैं, उसमें कई अफसरों को पता ही नहीं जय सिंघानी आखिर व्यक्ति कौन है। वो एक साधारण सा व्यापारी समझ रहे थे मुंबई का। उनके सामने जब विज्ञापन निकला महाराष्ट्र पुलिस का वांटेड का, तब उनके पांव से जमीन खिसकी। तब उन्हें पता पड़ा कि ये तो अंडरवर्ल्ड दाऊद का फ्रंट लाइनर है।
उसके पहले तो वो एक साधारण व्यापारी समझ रहे थे, जो हरीश, आता है पैसे देता है या हरीश, मुखबरी करता है, ट्रक पकड़वाता है। हरीश जरा उनका रुकिएगा, टारगेट पूरे होते हैं। हरीश जरा रुकिएगा। राजेंद्र गुप्ता जी, अब तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका भरोसा मजबूत हुआ होगा, जनता का भरोसा तो है। हम 6 साल से नंबर 1 हैं और मध्य प्रदेश की जनता की आवाज है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो खुलासा किया है, आपका आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी जान पर खेलकर कई आरटीआई लगाने के लिए, कई पीआईएल दायर करने के लिए, अब तो आपका भरोसा मजबूत हुआ पत्रकारिता पर? दिलीप जी, देखिए, आप जैसे पत्रकार और एमपी छत्तीसगढ़ जी न्यूज, ये हमारे जैसे लोगों के इरादों को और मजबूत करता है, हमको हौसला देता है। आज अगर इतनी बड़ी डिबेट और इतने बड़े अवधि के लिए इतने बड़े इशू पर इतना समय आप दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से हमको हौसला मिलता है और हिम्मत मिलती है और एक सुरक्षा का आभास भी होता है हमको। और खास बात मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम ये पुलिस की जांच में ये प्रमाणित हो चुका है कि जय सिंघानी वांटेड था और ये आबकारी अधिकारी जानते थे कि ये वांटेड है और फरार है, क्योंकि आपने ऑडियो भी आपने सुनवाई, उसमें भी अधिकारी ये बोल रहे हैं कि मैं प्रतिवेदन दे रहा हूँ। राजन जी जरा रुकिएगा, जरा दोनों ऑडियो चलते चलते सुनाते हैं, समय कम है। और आपको मैं वायदा कर रहा हूं कि जल्द ही हमारी टीम एक नए खुलासे के साथ आएगी, आपको हम फिर बैठाएंगे, यही पैनल होगा, यही एंकर होंगे और हम फिर खुलासा करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, उन चेहरों को बेनकाब करेंगे और जल्द ही करेंगे। तारीख तय नहीं है, वक्त तय नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ सब कुछ आया, लीगली वैलिडेट हुआ और हमने वो खुलासा किया, चलते चलते अपनी टीम से कहूंगा जरा एक बार ऑडियो सुनाइए और वीडियो दिखाइए और इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले वो सनसनीखेज ऑडियो आप सुनते जाइए जिसमें होता है बड़ा खुलासा, जिसमें होते हैं कई चेहरे बेनकाब। भाई साहब फ्री है, मैं तो शिरडी साइड हूँ, मैं बॉम्बे गया हुआ था जी भाई साहब। यू विल कम टू इंदौर, इधर यू विल, आप बॉम्बे जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी खाली एक दिन आया था बच्चों के साथ, फिर मेरा जैसे भी बताएंगे, थोड़ी तबीयत भी ओके नहीं थी, 50-50 है, तो मैं डिस्टर्ब भी आपको शाम के बाद ही किया। आज हुआ क्या उनका कुछ नाम? आज फाइट पहुंच गई उन्होंने, पहले कोर्ट को इंटीमेट करना पड़ता है। कुछ कोर्ट को इंटीमेट करेंगे रिगार्डिंग 164 ना? तो तभी तो मेन है। बाकी बातें जब भी इनका बेल एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें इंटरवल रुका सकते हैं बिल्कुल। और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा पड़ा हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। अगर वो हो गया तो सब ठीक है ना, फिर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो है हमारे एडवोकेट 100% गला मैंने गला नहीं 100% ऐसा 100% गला मैंने गला नहीं 100% ऐसा अभी तो बहुत टाइम लगेगा। जल्दी में दे अवधि का नहीं कहीं नहीं है, मैंने बोल दिया। First he has to go in jail, तब देंगे एप्लीकेशन। हाँ,